हम पीएमसी पे टेस्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 40 तक कर लिए थे ना, हमारे पास 41 है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, यू हैव 3 कैपेसिटर ईच ऑफ 3 माइक्रोफेराड इन विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑल 3 रिजल्टेंट कैपेसिटर इज 9। तो देखो ना 3 टाइम हो गए, बढ़ गया, तो इनको हम जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, फिर हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ठीक है, फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज क्यू इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, कौन सा फार्मूला है, QE का हम यूज करते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। फिर हमारे पास इफ अ पार्टिकल हैज चार्ज q इज इलेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v द एनर्जी एक्वायर्ड, तो वो QV द पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 3 एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल, तो फिर अगेन मल्टीप्लाई 3 2 6 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे है फिर हमारे पास के 47 है ना हमारे पास कि if the magnitude of charge on 2-point object and the distance between them is double the force। अच्छा, magnitude of charge कह रहा है उन दोनों का हमारे पास डबल हो रहा है, तो एक भी डबल 2 टाइम, दूसरा भी डबल 2 टाइम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और वो भी डबल हो रहा है, तो 2 2 का स्क्वायर स्क्वायर होता है ना नीचे, तो वो भी 4 हो जाएगा, तो 2 2 4 और ये कट जाएगा, वही हमारे पास अनचेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। द इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, you have 3 capacitor and a battery in which of the following combination of 3 capacitor is the maximum possible energy stored when the combination is attached to। अच्छा, मैक्सिमम किस में होगी हमारे पास, अभी हमने पीछे पढ़ा पैरेलल में सारे ऐड होते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a spherical of uniform charge density, इनसाइड हमारे पास 0 होगा। 2 point charge attract each other with electrostatic force of magnitude F। ठीक है, if the charge on one of the particle is reduced to 1/2। अच्छा, चार्ज को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, फोर्स भी हाफ हो जाएगी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज डबल, वो डबल कर दिया है ना, तो वो मेरे पास 2 2 आर 4, तो व्हाट इज द रिजल्ट, तो 4 4 2 8 हो जाएगा, तो F/8 मेरे पास हो जाएगा। फिर है a positive point charge Q1 create an electric field of magnitude E1 at a spot located at a distance R1। The charge is replaced by another positive point charge Q2 which create a field of magnitude E2 is equal to E1 at a distance of R2 is equal to, how is Q1 related to Q2। अच्छा, Q1 और Q2 की रिलेशन अब ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास Q1 चार्ज था, ठीक है, और उसका E हमारे पास था। ठीक है, चलो फिर कह रहा है कि द चार्ज इज रिप्लेस बाय अनदर पॉजिटिव, दूसरा चार्ज मेरे पास आ गया Q2 व्हिच क्रिएट अ फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E2। उसने भी यही E1 और E2 पैदा की, बट सेम है। ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है ना R2, वो 2 टाइम ऑफ R1 हो गए। डिस्टेंस चेंज हो गया तो E को तो चेंज होना चाहिए, बट इसने कहा नहीं चेंज, तो इसका मतलब है Q को हमने कुछ किया हुआ है। ठीक है, अब हम सिंपल मालूम करते हैं, E1 है मेरे पास, E2, ठीक है, मैंने क्या मालूम करना है, Q2 मालूम करना है, तो Q2। अच्छा, इसको मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, फिर हमारे पास थोड़ा अब मैं लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास क्या है, Q2 मैंने मालूम करना है। ठीक है, Q2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा E2, Q2 E2 डायरेक्ट है, E1 नीचे आ जाएगा, और Q1 मेरे पास किधर चला जाएगा, E1 इधर होता है, E2 Q1 उधर होता है ना, और Q1 इधर ही पड़ा रहेगा। अब Q2 मैंने मालूम करना है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है, अगर E2 है ना, तो इसका मेरे पास R ऊपर पड़ा था ना, तो R2 इधर आ जाएगा और R1 इधर आ जाएगा। अब बस R2 मेरे पास क्या था, वो 2 टाइम ऑफ R1 है, E वही E है, Q मैंने मालूम करना है। ठीक है, Q2 मैंने मालूम, Q तो वही है। ठीक है, अब नीचे E वही हो गए, R1 वही, R1 कट गया, E कट गया, तो Q1 जो है ना वो 2 टाइम ऑफ Q हो जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ Q1। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम रॉन्ग हो गए, कैसे, E जो है ना वो स्क्वायर के साथ है। ठीक है, तो अगर मैं इधर R स्क्वायर पुट करूंगा ना, तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा, तो इधर 4 आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट, हमने फार्मूला गलत पुट कर लिया था। ठीक है, तो 4Q1 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁹ है, सॉरी यही है, बट यूनिट अब हमने सही डालना है। ठीक है, और यूनिट हमारे पास क्या है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है। सारों में 9 मल्टीप्लाइड ई सी डी तो बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि इसमें -9 ए और बी में फिर यूनिट सही है। अच्छा, कैपेसिटर स्टोर चार्ज क्यू एट अ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय व्हाट हैपन इफ वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर बाय बैटरी इज डबल टू 2। तो कैपेसिटेंस जो है ना वो वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, तो रिमेन द सेम, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर पे जीरो होती है। अ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ v इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज, अच्छा परपेंडिकुलर में ये फिर हमारे पास सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। कैपेसिटर कैन स्टोर इट्स एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जीरो होता है हमारे पास। If the potential difference across the two plate of a parallel plate capacitor is double, then energy stored in the capacitor would be, तो energy stored in the capacitor would be 4 times. If potential difference across two plate capacitor is double, then energy जो है ना पोटेंशियल का बता दे स्क्वायर के साथ है, चार्ज का बता दे स्क्वायर के साथ है, ठीक है, वो v डबल कर रहा है तो एनर्जी भी 4 गुना, q डबल कर रहा है एनर्जी 4 गुना। इफ पीक वोल्टेज अक्रॉस अ फुल, अच्छी है तो आपको एसी का क्वेश्चन दिए हुआ है। इफ पीक वोल्टेज अक्रॉस 20 वोल्ट है ना तो वो हमारे पास 0.7, तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट 14.14 आंसर आता है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क पर यूनिट चार्ज हमारे पास होता है, ठीक है। फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज क्यू ई के फार्मूले से हम लेते हैं। इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज जो है ना वो उसको डबल कर देते हैं हमारे पास, ठीक है, तो 100 हर्ट्ज, अगर ये 50 है तो वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। द कूलम्बिक कांस्टेंट इज डिफाइंड हैज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, की बात कर रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड हैज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 24 जूल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ, अच्छा कह रहे एनर्जी जो है ना वो 24 है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और v स्क्वायर, v मैंने मालूम करना है, ठीक है, 1/2 c नीचे आ जाएगा 3 माइक्रोफेराड, 3 एकम 3 3 8 24, 8 दूने 16, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। अब इधर स्क्वायर रूट डालो, ये डालो, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो 4 किलोवाट, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फेराड इज डिफाइन है, फेराड क्यू इज इक्वल टू वी और सी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कूलम पर वोल्ट, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। A capacitor store 5.3 mechanical coulomb of charge when connected to 6 volt, but how much charge does the capacitor store when connected to a 9 volt battery हमारे पास। कह रहे Q1 जो है ना वो हमारे पास दे रहा है Q1 इज इक्वल टू C1 V1, हमने क्या मालूम करना है Q2, Q2 उधर चला जाएगा, ठीक है, V1 इधर और V2 इधर आ जाएगा। अब हमने डाला V2 क्या था 9, Q क्या है 5, मैं पुट करता हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, V क्या था 6, अब करो 5 9 में 45 डिवाइड बाई 6, 6 7 42 में ले लूँ 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, अब 7 है ना तो हमारे पास 69 है, ठीक है, 7 है तो ना तो 35 वाले तो नहीं हो सकते, ये 7th वाला हमारे पास इनमें कोई आ सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 की पावर -5 है ना, देखो 10 की पावर -5 माइक्रो के नज़दीक होता है, अगर मैं इसका एक पॉइंट आगे कर दूँ तो ये -6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट ए है, अच्छा अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते, 5 है वो 6 वोल्ट पे 5 है, मैंने इसको 9 कर दिया तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, बट उससे फिर थोड़ा इससे न्यूमेरिकल से करो करेक्ट। ऑब्जेक्ट ए हैज चार्ज ऑफ 15 मिली कूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज चार्ज ऑफ 10, व्हाट व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जिसकी चार्ज ज्यादा है उसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा नहीं सही, वी नो दैट कूलम लॉ क्या कहता है कि FAB इज इक्वल टू FBA बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।